Hello, I'm Archana Muzumdar, the life coach of Mastering Minds. Mastering Minds is an institution where we work on the transformation of everyone, जहाँ पे जो भी चेंजेस अपने लाइफ में हमें चाहिए और वो हम नहीं ला पा रहे बिकॉज ऑफ सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ बिलीफ और पैटर्नाइजेशन और ये सारी चीजों की वजह से हमारी एक ग्रोथ रुक रही है. तो वी वर्क फॉर सच थिंग्स जहाँ पे आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा. यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज हाउ यू विल अचीव योर सक्सेस, अचीव योर हेल्थ, अचीव योर वेल्थ एंड द गुड रिलेशनशिप इन योर इकोसिस्टम. दिस इज होल व्हाट मास्टरिंग माइंड्स वर्क फॉर. हर्ष जो मेरा स्टूडेंट है, म्यूजिक सीखने आता है, तो उसमें मैंने जो देखा कि वो एक जगह पे बैठ नहीं पा रहा है, तो उनके पेरेंट्स से जब बात हुई तो ही वॉज डिटेक्टेड एज अ ADHD child, and because of that, although he was having a very great voice and very good understanding of the note, but वो फोकस जो चाहिए है, वो जो बैठना जरूरी है, जो इंटीग्रेशन चाहिए, द नॉलेज व्हाट ही हैज फ्रॉम अदर थिंग्स, वो इंटीग्रेशन उसके लर्निंग में आ नहीं पा रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सिट फॉर अ मोमेंट. तो वो लर्निंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. एंड देयर वी स्टार्टेड द जर्नी ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन where we worked on his focus, we worked on his ability to concentrate, we work on his ability to articulate, to connect, to even his emotional mastery. एंड ये सारी चीजों का ये जो जर्नी है, उसके बाद जो अभी हर्ष है, who is sitting now for 2-3 hours continuously with a great focus, he is able to learn the songs in continuous go. He can play the songs on the keyboard with great focus, with great ability of accuracy. So this is whole his journey is, and because of that the parents have got benefited with the communication has developed better. उसके बाद उनके रिलेशनशिप, वो जो पेरेंट बोलना चाह रहे हैं बच्चे को, वो समझ पा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी लर्निंग प्रोग्रेस हो रही है, जो उसके स्कूल में, उसके सोशल बिहेवियर में और उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है टू बिकम अ इंडिपेंडेंट पर्सन इन फ्यूचर. एंड दिस इज द होल जर्नी. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट हैज took place. So let us have a talk over it. Hi Jasmine. Hi, Archana. And welcome here for the journey and the whole experience. We are talking today about Harsh growth as well as your new capabilities as a parent. जब हस्बैंड लेके आए थे म्यूजिक क्लास में, so that time I think we had told you कि I mean he is not able to sit for long hours. I mean you just check, I mean whether he learn the music, whether he is capable of. So then you gave us that confidence, no he'll do that slowly. तो फिर बाद में वो एक म्यूजिक सेशन खत्म होने के बाद आप वो एक क्लास रखते हो जहाँ पे सब लोग प्रैक्टिस करते हैं. हाँ, ओरिएंटेशन. तो दैट टाइम आई वाज रियली शॉक्ड कि जो बच्चा 20 मिनट बैठता नहीं है, वो 2-3 घंटा बैठ रहा है एंड ही इज सिंगिंग दैट सॉन्ग्स एंड रागास एंड एवरीथिंग. तो आई मीन इट वाज अ टोटली डिफरेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि उसको सुबह उठाना, उसको रेडी करना वॉज अ बिग टास्क फॉर मी. वो मुझे बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो उठता नहीं था, बाथरूम में जाता नहीं था, बहुत चिल्लम चिल्ली हो जाता था मॉर्निंग आवर्स में. तो वो सब चीजें जो है वो तो इरेज ही हो गई है अभी. तो नाउ तो ही गोज, ही टेक्स बात लेने जाता है तो अब बाहर आता नहीं है. So it is like अभी ऑपोजिट हो गया है, तो उसको निकालना पड़ता है बाहर आ करके. Okay. So now he is like morning hours अभी काफी पीसफुल रहता है. Right, he himself prepare for the school. Yes. जो पहले नहीं हो पाता था, आपको उठाना पड़ता था. हाँ. और उठाने के बाद भी वो उठ नहीं पाता था. हाँ. एंड फिर उसके बाद मुझे आपने बताया था कि जो ड्रेस पहननी होती है वो बाथरूम से बाहर आकर वो कपड़े पहनता था. हाँ. एंड वो आप उसको सिखा नहीं पा रहे थे. हाँ. राइट. हाँ. सो ही लर्न हाउ टू टाई द टॉवल ऑल्सो. हाँ. तो उसमें हस्बैंड ने भी हेल्प किया है. ही टॉट हिम ऐसे बांध के आओ बाहर. हाँ. तो नाउ ही इज coming out in towel, he's changing on his own.
करेक्ट. तो- So this is nothing but the mannerism with the growth. Child learns हाँ. automatically कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे ऐसे ही बिना कपड़े पहने बाहर नहीं आना है. हाँ, वो एबिलिटी पहले उसमें नहीं. नहीं था और आज उसे ये समझ आ गई है. सो दिस इज नॉट ओनली अ वन एक्ट बट इट इज ऑल अबाउट द समझ हम्म, कि व्हाट ही नीड्स टू डू टू दिस एज व्हेन ही इज 13 नाउ. एंड जब वो 12 में था, यानी जब आप पहले मेरे पास आए थे, तब आपकी ये कंप्लेंट थी कि वो कपड़े पहन के नहीं आता है, फिर वो बाहर वैसे ही आ जाता है, फिर मुझे उसे बताना होता है. एंड ये सारी चीजें, ये जो चेंजेस है, तो ये चेंजेस जो है उसके साथ साथ आपने मुझे शायद ये भी बताया था कि वो उसको शैडो टीचर है, राइट? हाँ, तो पहले से शैडो टीचर है. तो जस्मिन, आप मुझे बता सकते हो कब आपको पता चला अबाउट हर्ष ADHD? Actually, when he was 3 or 4 years old, because वो मिनिमल वर्ड्स बोल रहे थे, वो टाइम पे बच्चे लोग सेंटेंसेस बोलने लगते हैं. हाँ. एंड ही वाज नॉट सेइंग मम्मा और पापा. तो दैट टाइम माय हस्बैंड फेल्ट कि आई मीन ना समथिंग इज रॉन्ग, अपने को दिखाना चाहिए. तो फिर दैट टाइम ओनली वी केम टू नो कि आई मीन ना ही हैज प्रॉब्लम. तो फ्रॉम दैट एज ओनली वी स्टार्टेड डूइंग स्पीच थेरेपी, lot many therapies, occupational. Okay. So So that's in how 4 years he was not doing the milestones as per the regular child. No, not for speech, I would say. Okay. Speech नहीं था उसका ना. Okay. And what about the coordination, the other mannerism? नहीं, he used to throw tantrums because maybe he's not able to express and we are not able to understand him. So he used to throw tantrums. तो जो tantrums है अभी तो बहुत ही कम है. इट्स लाइक आई एम पीसफुल एट होम. अभी ऐसा लगता है अरे घर में शांति है. नहीं तो मेरा घर ऐसे ना, मुझे सोचना पड़ता था आज ऐसा दिन जाएगा कि जहाँ पे ऐसे ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ. तो यानी तो- 4 साल से लेके हर्ष की जो 13 साल की जर्नी है, हाँ. उसमें आप पे ये कंटिन्यूअस प्रेशर रहता था कि ये दिन कैसा जाएगा. हाँ, तो सोचना पड़ता बिकॉज एवरी डे इज डिफरेंट. एवरी डे ही वुड डू सर्टन डिफरेंट थिंग्स. आई मीन ना, तो मुश्किल होता था, सोचना पड़ता था कि हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम. करेक्ट. हाँ, तो वो होता था. तो उसके साथ What do you mean by tantrum, Jasmine? यानी आपको वो क्या लगते थे? it's like maybe impulsivity or something, like it was there. I mean, we were not able to understand कि उसको क्या हो रहा है या what he's trying to express. So maybe वो हो सकता है. जैसे यानी गुस्सा अगर आ रहा है तो बहुत हाँ. ज्यादा गुस्सा होता था. हाँ, हो जाता था. जब आएगा तो अब वो मेरे ऊपर ही निकालता था. अच्छा, जैसे क्या करता था? जैसे कि वो हमें ना गुस्सा आएगा तो अगर पापा ने भी डांटा तो मेरे को आके he'll try to hit me like that. He used to do that. हाँ. So मुझे रोकना At the age पड़ता था. of 10, 11, 12 ये बातें हैं. हाँ, I think before coming to you he used to do that. ओके. एंड हाँ. हिटिंग में जैसे उसको पता चलता था कितनी जोर से मारा है उसने? नहीं, उसको फोर्स नहीं मालूम पड़ता था. तो कई बार आप हर्ट हो जाते थे बट हाँ, उसको हाँ, पता ही लगता नहीं था. होता था. फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता था तो मैं और चिल्लाती थी तो और ज्यादा करता था. तो फिर आई थिंक वो सब चीजें जो है ना बहुत ज्यादा टोल लेने लग गए थे, बोलते ना ब्रेन पे. करेक्ट. देन यू सेड कि आई डू ऑल दिस थिंग्स, तो देन आई केम टू यू फॉर Correct. द सेशन एंड ऑल. करेक्ट. इसके बाद तो हिटिंग वाज हिज वे टू एक्सप्रेस हिज इमोशन. हाँ. एंड मुझे लगता है आप सोशल में उसको कैसे ले जाते थे? हाउ वाज द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस? Social, I would say, when he was small before Corona, I used to take him down. But after Corona, वो मेरा actually office timings भी ऐसा हो गया और husband को भी उसको नीचे लेके जाने नहीं हो रहा था. तो then he used to take it to club for playing. बट जैसे ओपन सोशल सराउंडिंग, जैसे शादियां हो या नीचे खेलने वाले बच्चे हो, जहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइज्ड इसमें नहीं रहते बट एक सोशल गैदरिंग्स रहते हैं, उसमें भी in between he used to do that for attention grab करने के लिए ना. He used to do certain things which of his age generally children नहीं करते हैं. ओके. हाँ, जिसकी वजह से फिर आपको हाँ, और परेशानी हाँ, होती थी. तो करता है, कभी कभी करता था ऐसे ना. राइट. तो
ये सारी चीजें, एंड स्कूल में क्या टीचर्स का कहना है, या शैडो टीचर आपने कब रखा? Shadow teacher we kept from KG only. ओके। एंड उसके साथ उनका स्कूल में एब्सॉर्प्शन या बिहेवियर, इससे लेके टीचर्स का क्या कहना था? I think in between his behavior थोड़ा ऊपर नीचे हुआ. I mean he used to throw things down ऐसा विंडो से. तो प्रिंसिपल ने भी देखा था. तो then प्रिंसिपल said कि ना जब तक शैडो टीचर नहीं आती he has to sit outside only in reception or then only he'll come inside. Okay. Because till so many years he used to go alone to the class. ओके। वो कभी इशू नहीं रहा, लेकिन इन बिटवीन थोड़ा बिहेवियरल इश्यूज आने लग गया था. जैसे तो ये- ही हाँ। यूज्ड टू थ्रो थिंग्स ऐसे ना, Correct. कोई नहीं है तो ऊपर से नीचे फेंक दिया. Correct. और he will start running around ओके। in the campus. So that way certain things he was doing. करेक्ट। और जब आप भी आए थे, जब वो म्यूजिक सेशन करता था, तो उसमें वो अपने मन से ही कुछ बातें बोलने लग जाता था. इफ आई एम सिंगिंग, इफ somebody is playing, if somebody is singing, he will be talking something which is of cartoon. इवन आपने भी मुझे बताया था कि टॉम एंड जेरी है, कार्टून की आवाज है, वो उसमें खो जाता था, वो उसकी दुनिया होती थी. बट ही इज इन द सोशल ये गैदरिंग्स, उसको वो ख्याल नहीं रहता था, वो अपने कार्टून में खोया रहता था. तो वो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, और उसे कोई चीज पसंद नहीं आ रही हो तो वो कार्टून भी करता था, आवाजें भी निकालता था. दैट इज राइट, इजंट इट? तो ये सारी वजह से जो ट्रिगर्स होने लगे, या सब जगह पे संभालना मुश्किल हो जाता था आपको, और ये सारी वजह से फिर गुस्सा हो जाता था, आप गुस्से हो जाते थे, फिर वो ट्रिगर हो जाता था, ये सारी चेन बनी रहती थी. ऐसा है कि सिंस बच्चे को ADHD था, तो उस वजह से क्या होता है, इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं. बिकॉज हस्बैंड वुड ब्लेम द वाइफ, वाइफ वुड ब्लेम द हस्बैंड. वो फिर हो जाता था काफी ना, थोड़ा एटमोस्फेयर बहुत चेंज हो जाता है घर का. फिर आई मीन बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो वो जब बहुत ज्यादा, एंड हाफ ऑफ द टाइम आप ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों भगवान ने ऐसे किया. तो वो सब मैं सोच के आती थी इनके पास. तो शी एक्चुअली हेल्प मी हाउ टू इरेज दैट फ्रॉम माई माइंड, हाउ टू declutter my mind and to focus on things that will help me to raise Harsh in a better way. और उसको कैसा एक बेटर पर्सन बनाया जाए, उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए. तो वो वैसे मैं अपना ऑब्जर्वेशन, अपने आप को कैसे रखूं, कैसे ट्रीट करूं, एंड बिकॉज द वे आई ट्रीट माई सेल्फ, द सेम वे आई ट्रीट द अदर पर्सन. तो वो दूसरे पर्सन पे भी मेरा वो पॉजिटिविटी एंड अदर थिंग्स इफेक्ट करेगा. तो उस हिसाब से वो एटमोस्फेयर चेंज हो जाता है. सो दैट्स व्हाट शी टॉट एक्चुअली. हाउ टू बी माइन्यूट ऑब्जर्वेंट. राइट. जब मैंने जस्मिन से पहली बार बात की थी हर्ष के बारे में, तब जो भी बात होती थी वो ऐसी, हाँ अच्छा है या बुरा है, इस टर्म में होती थी. नहीं ये इसमें कुछ नहीं अच्छा, बहुत कुछ, या इसमें हाँ थोड़ा दिख रहा है, बट वो थोड़ा माइक्रो, वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन मिसिंग था. और जब भी हम कोई चीज को जब हम चेंज कर रहे होते हैं, तो ऑल द चेंजेस हैपन्स एट माइक्रो लेवल. जैसे अगर हमने बोला कि हर्ष खुद का कपड़े पहन के बाथरूम से बाहर आ रहा है, ये एक सिंपल एक्ट दिखेगी, बट इस एक्ट के पीछे बहुत सारी चीजें हैं. जैसे कि इसे बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम पूरे लार्जर वे में लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग टू द एज, कि 11 साल का एक बच्चा कपड़े पहन के बाथरूम के बाहर आ रहा है, एंड उसके साथ साथ उसे पता है लोगों से कैसे बात करनी है टू हिज एज, एंड ये सारे चेंजेस हो रहे हैं. बट ये माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन जस्मीन में तब नहीं था, बिकॉज शी वॉज सो मच एनग्रॉस्ड इन पेरेंटिंग एंड इन अ वेरी अनरिसोर्सफुल वे, बिकॉज शी वॉज सो मच एब्सॉर्ब्ड इन द सिचुएशन. वो जो सिचुएशन है उसमें आदमी थक जाता है, तंग फील करता है, मुझे नहीं आ रहा है, मैं कैसे ही करूंगा, ये सब थॉट होने की वजह से क्या होता था, ये ऑब्जर्वेशन मिस हो जाते थे. तो व्हेन जस्मिन केम अबाउट हर्ष, तो मैंने जो उनको सजेस्ट किया था वो इकोसिस्टम डेवलपमेंट सजेस्ट किया था. जैसे कि बच्चा है,
बच्चा आजू बाजू से सीखता है, अपने पेरेंट्स से भी बहुत सारी चीजें वो सीख रहा होता है। तो पेरेंट्स अगर फुल्ली इक्विप्ड नहीं है तो वो एक जो गैप आ जाता है उनके पेरेंटिंग में, उसकी वजह से बच्चे पे भी गलत असर आ सकता है। तो यहाँ पे जब बच्चे में कुछ चेंजेस लाने हैं तो हम पेरेंट्स को भी वहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोलते हैं, ताकि उनमें वो एक नजरिया आ जाए, वो उनमें कैपेबिलिटी आ जाए पेरेंटिंग की, वो कूल उनके बॉडी में आ जाए, वो कामनेस उनमें आ जाए नेचुरली। और वो करने की वजह से उनको हर चीज फिर क्रिएटिविटी से पेश करने आने लगती है। लाइक व्हाट आई रिमेम्बर, जस्मिन ने मुझे कहा था कि मुझे कैपेबिलिटी अगर कोई डेवलप करनी है मुझ में, तो मुझे लगता है कि मैं हर्ष को हैंडल कर पाऊं। और तब शी वॉज finding the great difficulties to हर्ष डेवलपमेंट एंड हैंडलिंग हिम, बिकॉज हर्ष रोज नई कुछ चीजें कर रहा है और उन नई चीजों को वो तंग होके अगर अप्रोच कर रही है तो उनका स्टैमिना वही खत्म हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है। रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं जो कि दोनों मिलके पेरेंट्स बच्चे को ग्रूम कर रहे हैं, बट वो दोनों एक साथ में नहीं है, उनका जेलिंग नहीं है। तो व्हेन आई वर्कड विद जस्मिन सेपरेटली, आई वर्कड फॉर जस्मिन्स दिस पेरेंटिंग स्किल्स, जहाँ पे उनमें वो पॉइज आ जाए, उनमें ही वो एक बेहतरी आ जाए कि वो माइक्रो लेवल शिफ्ट ऑब्जर्व कर पाए। एंड इट डेवलप्स अ बिलीफ इन पेरेंट कि ये देखो ये माइक्रो लेवल शिफ्ट्स है तो द नेक्स्ट इज पॉसिबल, राइट। क्योंकि पहले ही पेरेंट बहुत मुरझाए हुए रहते कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये समाज से बार बार उनको मिलता है फीडबैक कि ये सिम्टम्स है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। बट जब ये माइक्रो लेवल शिफ्ट्स वो देख पाने लगी खुद, तो उनकी तसल्ली होने लगी, उनका बिलीफ बढ़ने लगा कि दिस इज वर्किंग। Yes. एंड एज दिस इज वर्किंग इवन दैट विल वर्क। तो उस वजह से ये जो, और प्लस उनका एब्स्ट्रैक्ट चीज में ध्यान नहीं था, काउंटेबल चीजों में ध्यान था। जैसे काउंट होती है चीजें, बट एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या कि ये बिहेवियर है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको ऑब्जर्वेशन करने की जो क्षमता है वो हमने डेवलप की, जिसकी वजह से उनमें ये छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस डेवलप करने की, देखने की क्षमता आई। दूसरा, फिर वो उनका जो माइंडसेट था, जो पहले फ्रस्ट्रेशन में था, इरिटेशन में था, वो यहाँ से यहाँ आ गया कि वो अपने आप में खुश रहने लगी। उनके खुद के मॉर्निंग वॉक शुरू हो गए, राइट। एंड वो अपने आप से जब खुश रहने लगी तो उनको हर्ष के लिए भी क्रिएटिव वे मिलने लगे। और मुझे लगता है उनके बाद हर्ष ने काफी केक भी फिर बनाए ना। हाँ, केक, पिज्जा, he likes to bake actually. करेक्ट। एंड ये सारा जो, अगर आप देखो एक केक बनाने के लिए क्या लगता है, बहुत एक्यूट कोऑर्डिनेशन लगता है, बहुत सही तरीके की केमिस्ट्री लगती है, एक सही तरीके का अंदाज लगता है कि एक केक बनाना है, यानी एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना हीटिंग करना चाहिए, कितना मिलाना चाहिए। ये सारी चीजें अगर ये बच्चा सीख रहा है तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ही इज लर्निंग, Yes. which he was not learning because of the lack of focus, lack of coordination at that point of time. अभी वो सीख चुका है, केक बना रहा है और वो मम्मी को दे रहा है। ज्यादा खा लेता है। और एट द सेम टाइम हमने शुरुआत की थी कि पेड़ों को पानी डालो, Yes, yes. और बिल्ली का खाना दो। हाँ. तो ये सारी नेचुरल चीजों से हमने स्टार्ट किया था टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिम एंड टू हैव दैट बिलोंगिंगनेस एज वेल, कि आप पानी नहीं दोगे तो पेड़ आगे नहीं बढ़ेगा, वो मुरझाएगा। तो कुछ नेचुरल चीजों से ही हमने शुरुआत की थी। और जस्मिन का स्पेशली जो हमने चेंज वर्क किया, उसमें जैसे मैंने बोला कि एक पॉइज उनमें आ गया, क्रिएटिविटी आ गई पेरेंटिंग में, उनमें खुद का एक पॉजिटिव टॉक आ गया कि मैं ये कर सकती हूँ। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन है कि उनका जो लाइफ पार्टनर जो उन्होंने ही चूज किया हुआ है, जिनसे उनका बहुत गहरा रिश्ता था, वो जो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था इन द पेरेंटिंग, लाइक दैट फ्रस्ट्रेशन, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आई थिंक नाउ ही इज वियरिंग द कलर्स वर्ड। हाँ. My husband only wears black. So I used to tell him wear some colorful clothes. So अभी वो कलरफुल थोड़ा पहनते हैं। सेकेंड थिंग, हम लोग का रिलेशनशिप भी बहुत बोलते हैं ना, ऐसे ना फ्रस्ट्रेशन वाला हो गया था। सो दैट ऑल्सो, मैं तो कूल डाउन हो गई हूँ, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ मी वो भी थोड़ा कूल डाउन रहते हैं, तो बेटर है, एटलीस्ट आई कैन हैंडल हिम। राइट।
तो ऐसे है। जैसे हर्ष क्लास में आया तो वो क्लास हमारी नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटे की होती थी और वो ग्रुप क्लासरूम होता था जिसमें कि अलग अलग एज के लोग म्यूजिक सीख रहे हैं और उसमें वो बैठ नहीं पाता था या मैं कुछ बोल रही हूँ कि ऐसा करना है तो उसको वो समझ नहीं पाता था उस चीज को कि ये ऐसा करना है। वो सा बजाएगा और छोड़ देगा, हो गया मेरा सा, हो गया मेरा सा। उसके बाद उसको बार बार रिपीट करना है या इस फ्रेज को रिपीट करना है, ये बातें उसे समझ में नहीं आती थी। और जैसे ही वो खुद का खत्म हो जाता था, विद इन अ मोमेंट उसका खत्म हो जाता था और फिर वो मोमेंट के बाद वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता था क्लास को एंड वो मुझे भी डिस्टर्ब करता था। जैसे मैंने कुछ भी बोला कि ये सरगम है तो उसे जो वर्ड उसने पकड़ा है उस रिलेटेड वो कुछ तो स्टोरीज बना के सुनाने लगता था, तो बाकी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती थी उस वजह से। और उसके सुरों की पकड़ बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा गाना गा पाता था, गाने के वर्ड्स खुद के हिसाब से ढाल लेता था कुछ तो, बट द ट्यून यूज्ड टू बी वेरी वेरी करेक्ट। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एज अ म्यूजिकल कैपेबिलिटी व्हिच इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटी। बट उसको अगर मुझे आगे तराशना है, यानी मुझे उसे सा के बाद आगे के सा तक लेके जाना है, हर सुर को तराशना है, तो उसका एक फोकस चाहिए, उसको सुनना पड़ेगा मुझे और मेरे बाद रिपीट करना पड़ेगा, फिर खुद का याद करके उसके आगे का फ्रेज भी बोलना पड़ेगा जो मैंने रिपीटेशन में सिखाया है। अब गैप यहाँ आता था कि वो एक छोटा सा एकदम माइक्रो लेवल फोकस के साथ आता था, उतना ही माइक्रो लेवल वो बहुत अच्छे से कर पाता था, बट उसके बाद उसको याद नहीं रहता था कि इसके आगे क्या क्या लिया हुआ है, तो वो उसको रिपीट नहीं कर पाता था। और ओबीडियंसी या सोशल बिहेवियर वो सारा चीज नेक्स्ट टू नील था, जिसकी वजह से आगे लर्निंग पॉसिबिलिटी ही दिखाई नहीं दे रही थी। तब मैंने पेरेंट्स को ये बोला कि इसमें जो हुनर है उसको हमें आगे आगे लेके जाना है, तो हमें उसे कैपेबिलिटी बिल्टअप करनी पड़ेगी। जैसे कि एक पॉइज होना पड़ेगा, एक सिटिंग पोस्चर होना पड़ेगा जिसको लंबा वो चला सके। वो उठ जाता था क्लास में और वो कुछ करने लगता था, डांस करने लगता था, तो उसको जो लगे वो करने लगता था। तो वो सब जो बिहेवियर है वो लर्निंग ग्राउंड्स के लिए सही नहीं है। तो लर्निंग ग्राउंड के लिए हमें कुछ बिहेवियर्स चाहिए जो उसको दो ही समझते थे, आई एम बिहेव प्रॉपरली एंड नो मस्ती। हाँ, तो उसकी लैंग्वेज में मस्ती कर रहा है वो, बट मस्ती कर रहा है और वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है, ये अंदाज उसे नहीं रहता था। वो जिससे भी बात कर रहा है, वो अंकल 40 साल के हो तो उसे वो एज डिफरेंस भी समझ में नहीं आता था और उस वजह से वो उनके साथ और 5 साल के बच्चे के साथ सिमिलर बिहेव करता था। फिर उसकी रिस्पॉन्स, उसका पूरा ध्यान बाहर कौन आया बाहर कौन गया इसी में लगा रहता था। तो कहीं भी हलचल हो रही है तो उसका अट्रैक्शन वहां चला जाए, वो वहां इमर्स नहीं कर पाता था जो वो एक्ट कर रहा है। मैं यही मैसेज दूंगी कि नेवर लूज होप। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सच अ चाइल्ड, बट हमको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं कि ना उनको कैसे हैंडल किया जा सके। इफ यू नीड हेल्प यू शुड गो आउट फॉर हेल्प, क्योंकि हेल्प तो चाहिए ही ऐसे सिचुएशन में। विदाउट हेल्प आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लकीली मैंने जिस म्यूजिक क्लास पे डाला, शी वॉज टीचिंग दैट ऑल्सो, सो शी ओनली सजेस्टेड कि आपको एक करके देखो, आपको कैसा लगता है। तो देन आई सेड ओके फाइन, ऐसे ना। तो व्हेन आई डिड मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली बैक पेन भी बहुत सिवियर होता था, तो बैक पेन भी चला गया मेरा। तो देयर वाज वन पॉइंट ना, देयर आई यूज्ड टू गेट बैक पेन। So this is a bonus. So I was very happy. मैंने कहा ऐसे कैसे चला गया? So it is like I was happy. I mean slowly I observed and I came to know कि नहीं, it's working for me. तो मैंने उसको फिर कंटिन्यू किया। मैंने बोला नहीं, कभी कभी क्या होता है, दूसरा पर्सन आप किसी और से डिस्कस करो तो पर्सन समझ नहीं पाता है आपकी प्रॉब्लम्स की। आप उनको लगता है अरे ये तो सबके साथ होता है, क्या है ऐसे ना। तो बट लेकिन हमको अगर लगता है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है या हमको उससे बाहर आना है, तो आई थिंक वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास जा सके, हम लोग डिस्कस कर सके। तो मेरे लिए तो अर्चना मैडम थी, तो फिर उधर से स्टार्ट किए हम लोग ने। So it's like 1 year and we have completed 3 cycles. One for Harsh, जो sitting
वो कर सके, वो फोकस डेवलप कर सके, सोशल बिहेवियर में उसके चेंज आए, वो उसके लिए किया गया। और जो दूसरा साइकिल है वो जस्मीन के लिए किया गया, जहाँ पे वो हर्ष को एज अ पेरेंट कैसे संभाले, वो अपने पार्टनर यानी उनके लाइफ पार्टनर को अपने साथ लेके टीम अप कैसे करे टू ग्रो अप हर्ष टू द नेक्स्ट लेवल, और खुद की हेल्थ का भी कैसे केयर करे, एंड जिसकी वजह से उनको ये अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले, जो कि क्रॉनिक लेवल पे पहुंचे थे। उनके प्रोफेशनल वर्क में भी वो हैजार्डियस हो गए थे, जो अभी नहीं है। एंड थर्ड इवोल्यूशन साइकिल हमारा रहा हर्ष के लिए, जहाँ पे हमने हर्ष को लर्निंग एबिलिटीज पे काम किया, यानी वो अभी फोकस करके एक गाना बजा पाता है कीबोर्ड पे, राइट, 5 लाइन्स रिमेम्बर करना, उसका पूरा नोटेशन रिमेम्बर करना, उसको रिदम में बजाना, एक्यूरेट करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट के साथ बजाना, ये कैपेबिलिटी हर्ष में आ गई है। प्लस हर्ष अभी गाने गा सकता है, वो क्लासिकल लर्निंग में भी है। तो मैं एज अ म्यूजिक मेंटर उसकी जो ग्रोथ देख पा रही हूँ, उस तरह से स्कूल में भी आपको कुछ फीडबैक आया, इजंट इट? एक्चुअली आई फील उसका जो क्लैरिटी है हिंदी वर्ड्स का बोलने का, वो उसमें काफी क्लैरिटी आया है अभी, बिकॉज पहले इतना क्लैरिटी नहीं था। सो अभी वो गाना भी गाता है तो फिर ना वो ध्यान से सुन के फिर वो वर्ड्स ये करता है। तो चेंजेस तो देखे हैं उसमें, आई मीन काफी चेंजेस तो आए हैं। और आप मुझे कुछ मैथमेटिक्स का बता रहे थे, उसका जो स्कूल में टीचर ने आपको फीडबैक दिया था रिसेंटली। मैथ्स तो अच्छा करता है वो। They say कि he is much better than before. He is able to answer. And अगर टीचर कुछ पढ़ाती है या पूछती है तो he is able to answer that. Even writing का I think I must have told you कि वो एग्जाम में बहुत ज्यादा लिखने लग गया है. Oh wow. Maybe not on his own. He cannot. At times he cannot learn answers and all. But whatever his teacher tell him to write, तो he writes. So मैं जब पेपर देखती हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि इतना लिखता है ये. राइट. और आपका पहला जब मुझे रिक्वेस्ट था कि मैं क्या चाहती हूँ हर्ष में, तो वो लिखे. राइट, आपने मुझे एप्लीकेशन में लिख के भेजा था. सेकेंड थिंग, घर में भी मैंने ना उसको एक पैराग्राफ ऐसे ही मैंने उसको बोला, आई मीन ही वाज राइटिंग, तो मैंने उसको ऐसे बोला तो उसने विदाउट लुकिंग इन द बुक वॉट एवर वर्ड्स आई एम सेइंग ही इज राइटिंग. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने कहा अरे वाह, विदाउट देखे या कुछ वॉट एवर वर्ड्स आई एम सेइंग ही इज राइटिंग दैट मीन्स ही इज अंडरस्टैंडिंग द स्पेलिंग. हाँ, एंड उस हिसाब से वो लिख पा रहा है. तो देख के मैं आई वॉज हैप्पी कि चलो आई मीन ना. एंड 1-1.5 साल पहले ये कहाँ तक था? 1-1.5 साल पहले आई मीन काफी कम था. जैसा जस्ट वन वर्ड के आंसर ऐसे जस्ट यस नो ट्रू फॉल्स ऐसे ना, डिस्क्रिप्टिव में नहीं था. हाँ, he never used to write such big paragraphs. So now he is writing big paragraphs. हाँ, just one line earlier he used to write. Correct. ना? You can see the growth कि वो कल एक वर्ड लिख पा रहा था, आज वो सेंटेंसेस लिख पा रहा है, वो पैराग्राफ लिख पा रहा है. सो दिस इज द ग्रोथ. एज ही कैन राइट पैराग्राफ्स, ही कैन ऑब्वियसली राइट मोर पैराग्राफ्स नाउ. राइट. एंड इसके पहले आप जब को पता चला कि 4 साल का हर्ष ADHD है उसे, तो आपने क्या क्या ट्राई किया ऑन द वे, यानी आपने क्या क्या थेरेपीज या कुछ किया? वो तो करना पड़ता है बिकॉज वो स्पीच थेरेपी, ही हैज टू कम्युनिकेट, सो हाउ ही विल कम्युनिकेट. तो वर्ड्स, स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो सब करना पड़ता है बिकॉज वो नर्व्स उनका ये कूल ऐसे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है. तो बच्चों को ना ये काम डाउन कराने के लिए दे यूज्ड टू से ऐसे करो वैसे करो. सो दैट वी हैव डन. आई थिंक ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो हम लोगों ने शायद 5th क्लास तक कराया है. देन एक टाइम के बाद डॉक्टर ने भी बोला कि कब तक कराओगे, इट्स बेटर टू पुट हिम सम स्पोर्ट्स और सम अदर एक्टिविटीज एंड ऑल. तो फिर उस हिसाब से देन वी स्टार्टेड सर्चिंग और क्या क्या चीजों में डाल सकते हैं उसको. तो ही यूज्ड टू गो टू which classes? हम लोगों ने ड्राइंग भी लगाया था. व्हेन ही वाज स्मॉल ही यूज्ड टू गो फॉर पेंटिंग एंड ऑल, बट पेंटिंग उसका बाद में ये हो गया. तो बेसिकली तो क्लब भी जाता है. इट्स लाइक वी ट्राई टू पुट हिम इन फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल में नहीं हुआ. देन क्रिकेट वो भी नहीं हुआ. देन बैडमिंटन ही लर्न,
Badminton and squash he plays. Okay. Swimming he does. And you have Oh. found changes in his हाँ. swimming too. हाँ. What are तो those? स्विमिंग में एक्चुअली उसको लेकिन थोड़ा बोलना पड़ता है. ही इज लाइक इन एवरीथिंग ही प्लेज. उसको खेल लगता है Right. हर एक चीज. तो लेकिन उसमें भी उसका स्पीड काफी बढ़ गया था. एंड फ्लोटिंग बहुत अच्छा करता है वो. Okay. तो वो सब है, चेंजेस है उसमें. Hmm. तो हम लोग ऐसे ही ढूंढते रहते हैं कि क्या एक्टिविटी कर सकता है विच इज सुटेबल फॉर Correct. For his energy हाँ. and coordination to develop. Because he is a full of energy boy, हाँ. right? He is in the great youth of his 12-13 साल का बच्चा जिसमें Oh. बहुत एनर्जी होती है. प्लस उसकी हाइट भी नियर अबाउट 6 फीट है. राइट. तो हाँ, जस्मिन जैसे हमने ये 1 साल में और पहली इवोल्यूशन साइकिल उसकी थी कुछ 15 घंटों की. यानी मैं 15 घंटे उसके साथ काम किया, हर्ष के साथ काम किया 1-on-1. फिर आपकी भी कुछ 15-16 घंटों की आपकी इवोल्यूशन साइकिल हमने की. और उसके बाद हमने आपकी और उसकी मिलके नियर अबाउट 10-12 घंटों का इवोल्यूशन साइकिल हमने किया. तो अगर हम उसकी पहली फोकस को कंसिडर करते तो 10 में से कितना फोकस था उसका पहले? उसका तो कम ही था आई थिंक. अभी तो काफी बेटर है. तो जैसे 10 में से कितना है? अभी तो मैं 8 या 9 दे दूं. वेरी नाइस. सो अगर 2 to 4 से फोकस से उठ के 8 to 9 फोकस में आ रहा है तो ऑब्वियसली ही इज लर्निंग द थिंग्स फास्टर, डबल फास्टर. So that what does that mean to you? कि how many life years you have saved? अगर ये होता नहीं था, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते थे, तो वो इरिटेशन आपकी, वो उसका फोकस 2 to 4 5 to 6 years मेरे सेव हो गए आई वुड से. हाँ ऐसे ना. यस. तो बिकॉज सबका ये रहता है कि वो बच्चा थोड़ा अगर 20 साल का हो जाए तो ये सब नहीं करना चाहिए. सो बिफोर दैट वी नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स. एंड ये 5 to 6 years यानी 20 हाँ. साल तक आप इंतजार करते थे, फिर आप एक एक्शन लेते थे तो और वो एक्शन इमीडिएटली इफेक्ट नहीं देता था. तो और कितने लाइफ इयर्स हम तो वो बढ़ता ही जाता था. Right, means this 6 is multiplied by so many things because he is growing, his physical ability is growing, and what he had a habit to hit you was going on increasing. Right. Because he is not knowing the intensity with which he is hitting. Right. He is not knowing what does it mean to the society. Because he is inside him is a small boy who is hitting my mother with the hug. But वो आपको हिट हो रहा है, वो सोशली एक अलग मीनिंग ले रहा है, वो उसको पता ही नहीं रहता था. अगर 20 साल का बच्चा ये करता है तो एक सोशल भी और खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है. और दूसरा उनकी फिजिकल फिटनेस बढ़ जाती है या उनकी फिजिकल पावर बढ़ जाती है, तब पेरेंट्स उसको काबू में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. राइट. तो यू हैव सेव्ड 6 into so many multiplied by yours. Am I right? Yes. And how about your relation with your spouse for rearing Harsh as an independent citizen? तो उसके लिए आपके रिलेशनशिप में हमने जो ये चेंजेस किए हैं उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप पहले कहाँ थी एज अ पार्टनर इन पेरेंटिंग एंड अभी कहाँ है एज अ पार्टनर इन पेरेंटिंग? अभी तो आई थिंक हम लोग का रिलेशनशिप बेटर है बिकॉज हाँ मैं कुछ बोलती थी तो हस्बैंड को गुस्सा आता था, वो कुछ बोलते थे तो मुझे गुस्सा आता था. तो नॉट कमिंग ऑन द सेम टर्म्स. करेक्ट ना. हाँ. तो अभी ऐसा है कि मैं तो कूल ऑफ हो गई हूँ. अभी तो मैं जिस वे से थोड़ा बोलती हूँ तो वो भी थोड़े ठंडे रहते हैं ऐसे. अच्छा फिर वो बाद में सोचते अच्छा ये बोला क्या. तो अभी काफी कुछ होता है कि आई मीन ना साथ में मिलके हम लोग कर लेते हैं ऐसे, तो बेटर है बिकॉज फॉर द चाइल्ड वी बोथ हैव टू बी ऑन द सेम पेज. सेम पेज में नहीं है तो फिर बोलते हैं ना कौन किधर गया. हाँ, वो तीनों का यूनिट ही नहीं बन पाएगा जब तक आप दोनों का यूनिट नहीं बनता है हर्ष को ग्रो करने के लिए. तब तक वो 3 का यूनिट एक फैमिली ही नहीं बनेगी. एंड फिर ये नहीं होता है तो आपका वो स्ट्रेंथ ही नहीं है आपके पास जिस पार्टनर से आपको होना चाहिए एक दूसरे से. So how many life years you have saved in your partnership to grow Harsh? Oh my God. Yeah, I would say many years. I cannot count. Harsh has great energy, great potential in terms of music, and as you know now,
आपकी न्यूरोलॉजी जब काम करती है, आर ओन टूल्स एंड टेक्निक्स आर डेवलपिंग द न्यूरोलॉजी, डेवलपिंग द सबकॉन्शियस patterns in a way that a person can shift to a certain level of accuracy, जहाँ पे वो ये सारी जो चीजें कर नहीं पा रहा है वो कर पाए. तो these are all the tools which are not only working on conscious mind but they are working on the unconscious, subconscious mind, जहाँ से ये नए पैटर्न्स बनते हैं और नए पैटर्न्स जो होते हैं वो आपको पुराने गलत बिलीफ से छुड़ा के एक नए जगह पे ला सकते हैं. तो जिसकी वजह से फिर लाइफ जो है इन टर्म्स ऑफ, एंड नॉट ओनली इट इज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ओनली बट इट इज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. जैसे आपने जैस्मिन के केस में आपने देखा कि उनको बैक पेन भी चला गया जो उनको था. अभी और एक नया इंसिडेंस जो उनके रिलेशनशिप का है. सो इट इज नॉट लिमिटिंग टू हर्ष एज वेल एज हिज फादर, but you are finding the relationship enhanced at your other relations also. Yes, right. yes. Means your relation with the remaining ecosystem also changes. जहाँ पे पहले फाइट्स होते थे अभी वहाँ फाइट्स नहीं होते हैं. एंड ये जस्मिन की जो एनर्जी है अभी विच इज नाउ लिबरेटेड, पहले वो स्टक रहती थी, अभी वो लिबरेटेड है. तो ऑटोमेटिकली इट इज गेटिंग इन टू द मोर क्रिएटिव थिंग्स. शी कैन हैव अ ग्रेट हेल्थ बिकॉज ऑफ दैट. शी इज नॉट इन टू द निगेटिविटी ऑफ द लाइफ. एंड ये सब ऑटोमेशन पे हो रहा है, यानी उनको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है बिकॉज शी हैज डेवलप्ड दोज पैटर्न्स नाउ which is at the neurological level. So this is how it works permanently. It works on automation and it is all the internal shifts which happens in the life of the individual. तो ऐसे आपकी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंज है, इट इज इन टर्म्स ऑफ रिलेशन और आपके हेल्थ चैलेंज या आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की चीजें जो आपको लग रही है कि होनी चाहिए बट हो नहीं रही है, तो यू कैन डेफिनेटली डीएम हियर. आप जरूर मैसेज करें. वी विल गिव यू द आंसर फॉर दैट एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू हैव योर ओन ट्रेजेक्टरी टुवर्ड्स योर सक्सेस. सो stay tuned and subscribe this channel. Know more about many things which are yet not known to you, and you will find a magical shift in the life of the person who are being here, and you will be motivated, inspired, and will have that belief that things can change to this speed of accuracy and on automation. Thank you so much.